नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंट टॉपिक को आपके सामने लेकर के आए हैं और इसमें हम जानेंगे फ्रेंड्स कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइंस क्या होते हैं, इसे किसने बनाया, बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है, डिजिटल एसेट्स क्या हैं जिस पर आजकल भारत सरकार ने 30% का टैक्स भी लगा दिया है, प्लस 1% का TDS टैक्स भी लगाया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि डिजिटल करेंसी क्या है, कि डिजिटल एसेट और डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, कहां पे लोग अकाउंट खुलाते हैं और उसमें लोग ट्रेड भी करते हैं। उस प्लेटफॉर्म के बारे में भी हम इसमें जानकारी आपको देंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें हम ये भी बताएंगे कि इसमें रिस्क कितना है, इसमें सावधानी आपको क्या क्या रखनी है और इसमें इन्वेस्टमेंट हम लोगों को क्यों करना चाहिए। तो इन सारे विषय पे हम इसमें चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में साधारण शब्दों में हम चर्चा करेंगे और जिस वजह से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लिए तो आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतनी जानकारी हो जाएगी कि आपके माइंड में एक पिक्चर की तरह छप जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम सबसे पहले पिक कर लेते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। फ्रेंड, 2009 और 2010 में $1 का बिटकॉइंस आज 50 लाख से ऊपर का वैल्यू हो गया है फ्रेंड्स। तो समझिए कि इसमें कितना बड़ा उछाल आया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, 2015 और 2016 में $1 का इथेरियम आज लगभग 2.5 लाख का हो गया है। दुनिया के बड़े बड़े लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स, एलन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो टेस्ला के मालिक हैं। उन्होंने तो डॉजी कॉइन को प्रमोट भी कर रहा है और इसमें अपने पेमेंट भी स्वीकार कर रहे हैं। अब तो फ्रेंड्स यहाँ तक हो गई कि हमारे जो भारत सरकार हैं उसने भी इसके ट्रांजैक्शन पे 30% का टैक्स लगा दिया है और प्लस 1% TDS भी लगाया है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा सरकार भी इसे मान्यता इनडायरेक्ट वे में दे चुकी है। अगर डायरेक्ट वे की बात करेंगे तो इसकी मान्यता तो नहीं इन्होंने दी है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये टैक्स लगा के इसे मान्यता भी दिए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी पॉइंट को पिक करते हैं, बिटकॉइन क्या होता है। अगर फ्रेंड्स साधारण और एक शब्द में आपको हम समझाए तो बिटकॉइंस एक क्रिप्टो करेंसी है। फ्रेंड्स, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बिटकॉइंस के तरह ही 3000 प्लस क्रिप्टो करेंसी हैं फ्रेंड्स, जैसे बिटकॉइंस, कार्डेनो, रिपल, मोनेरो। इसके अलावा फ्रेंड्स, डॉजी कॉइन जिसको प्रमोट एलन मस्क कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इथेरियम। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी इस मार्केट में है फ्रेंड्स। तो अब बात आती है फिर क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें एक साधारण शब्दों में, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं और इसे आप छू नहीं सकते। यह सिर्फ दिखता है नंबर में जो आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शो होता है और इसका पता सिर्फ और सिर्फ 2 ही व्यक्ति को चलता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जिस प्लेटफॉर्म पे इसकी ट्रांजैक्शन होती है, इन्हीं के पास इसकी जानकारी होती है कि ये बिटकॉइंस किन के पास गया है और कहाँ गया है। अब सवाल आती है कि क्रिप्टो करेंसी यूनिक क्यों है। फ्रेंड्स, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, एक ट्रांजैक्शन को रिपीट नहीं किया जा सकता है और अगर बीच में इसे कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इट मीन्स अगर समझिए कि आपने किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर किया और उस बीच में ही भारत सरकार ने या कोई भी देश ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो उसकी वैल्यू फ्रेंड्स 0 हो जाएगी। समझिए ये एक जादू है, छूते ही ये खत्म हो जाता है। इसी वजह से कोई भी देश इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमको इसमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। पहला फ्रेंड्स, अच्छे लॉकर की चुनाव करें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और उस पासवर्ड को आप घर के 4 से 5 जगह रखें। अगर आपके पासवर्ड खो गए तो आपके सारे पैसे, सारे क्रिप्टो करेंसी भी खो गए। क्योंकि फ्रेंड्स, इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों का कहना है कि एक स्टीफन थॉमस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें क्रिप्टो करेंसी प्रोग्रामिंग के लिए उन्हें हायर किया गया और उसके बदले में उन्हें 7000 क्रिप्टो करेंसी दी गई। उन्होंने उस समय इसकी वैल्यू नहीं समझे और उन्होंने
एक कागज पे अपने पासवर्ड को लिख के रख दिया और कहा जाता है कि उस कागज को उनकी जो मदर हैं वो कहीं जला दी है या कहीं फेंक दी है। फ्रेंड्स, स्टीफन थॉमस के पास 7,000 क्रिप्टो करेंसी था, जो अभी एक क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो 40 लाख है। तो फ्रेंड्स, आप कैलकुलेशन करके बताइए कि 40 लाख इंटू 7,000 कितना हुआ। आप मुझे अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ताकि हम भी जान सके कि आप लोगों का मैथ कितना स्ट्रांग है। तो समझिए, इतना पैसा इनका अभी दांव पे लगा हुआ है और इनके पास 10 अटेम्प्ट थे, जिसमें से इन्होंने 8 अटेम्प्ट को ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं और इनके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट ही बचे हुए हैं। अगर ये 2 अटेम्प्ट इन्होंने खो दिया तो इनके ये सारे के सारे जो पैसे हैं वो छूमंतर हो जाएंगे और सारे के सारे पैसे जीरो हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसी वजह से हम आपको बताए हैं कि आप अपने पासवर्ड को घर के 4 से 5 जगह पे लिख के अवश्य रख दें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट इसमें कर रहे हैं तो खरीद के छोड़ दीजिए और भूल जाइए। अब तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। दोस्तों, जैसे इंडिया में शेयर की खरीद बिक्री के लिए 2 एक्सचेंज बनाए गए हैं, एक BSE और एक NSE। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री के लिए भी प्राइवेट एक्सचेंज हैं। इसके लिए आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चुनना है और उसमें अपना अकाउंट खुलवाना है। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहां इसका एक्सचेंज किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कुछ का हम नाम बताते हैं, जिसमें पहला है और इंडिया की है, उसका नाम है क्वाइन स्विचक्वेयर, जो इंडिया की है और इस पे भी क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री होती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक बात तो आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी एक क्रिप्टो करेंसी में आप अपने सारा पैसा न लगाएं। जिस तरह फ्रेंड्स शेयर को आप डाइवर्सिफाई रखते हैं और एक शेयर के बजाय 10 शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी करें। और फ्रेंड्स, शेयर की तरह ही इसमें भी लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो कॉइनबेस है। फ्रेंड्स, कॉइनबेस के बारे में कहा जाता है कि जब इस कंपनी ने अमेरिका के एक्सचेंज में अपना लिस्टिंग कराया और जब इस कंपनी को अमेरिका के एक्सचेंज में लिस्ट किया गया तो इसने जल्द ही $100 मिलियन की नेटवर्थ हासिल कर ली और इनके जो शेयर हैं वो धड़ाधड़ बिकना स्टार्ट हो गया और सब लोग इन शेयर को परचेज करके अपने पास रख लिए। फिर लोगों के माइंड में आया कि ऐसा क्या है इस कंपनी में कि इन्होंने मार्केट में लिस्ट किया और इनके सारे के सारे शेयर धड़ाधड़ बिक रहे हैं और इनकी वैल्यू तुरंत ही $100 बिलियन की इनकी हो गई है। तब लोगों के समझ में आया कि ऐसा क्या है इस कंपनी में कि इसके शेयर धड़ाधड़ बिक रहे हैं। तो फिर लोगों को समझ में आया कि इसमें तो क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज की जाती है, इसी वजह से इस कंपनी के जो शेयर हैं वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं। फ्रेंड्स, ना तो हम आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिकमेंड कर रहे हैं और ना ही हम आपको कोई भी प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर रहे हैं। ये आपको चुनना है कि आपको कौन से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके आपको परचेज करने हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो फ्रेंड्स केवल और केवल आपके नॉलेज पर्पस के लिए ही बनाया गया है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि फ्रेंड्स जापान के एक सतोशी नाकामोटो ने 2008 में इस बिटकॉइंस को बनाया और 9 में इसे मार्केट में लाया गया। फ्रेंड्स, चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज डिजिटल एसेट्स, क्योंकि भारत सरकार ने अभी जस्ट ही अनाउंस किया है कि हमने डिजिटल एसेट पे 30% प्लस 1% TDS लगाया है। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन की बात है, क्योंकि एक तरफ तो डिजिटल एसेट की बात की जाती है और एक तरफ डिजिटल करेंसी की बात की जाती है। तो आइए हम साधारण शब्दों में समझते हैं कि ये डिजिटल एसेट क्या है और डिजिटल ये करेंसी क्या है। तो फ्रेंड्स, आप साधारण शब्दों में समझिए कि डिजिटल जो एसेट हैं वो एक तरह से समझिए आपके पास जो लैंड है या फिर आपके पास जो गोल्ड हैं या फिर आपके पास जो हाउस हैं, वो सारे के सारे एसेट्स तो हैं लेकिन डिजिटल एसेट्स नहीं हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिस पे आपको 30% प्लस 1% का TDS टैक्स आपको पे करने होंगे, क्योंकि लैंड, गोल्ड और हाउस को तो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन डिजिटल एसेट को आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने इसे एक डिजिटल एसेट नाम दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, और जगह पे यही जो डिजिटल एसेट इन्होंने नाम दिया है उसे ही और जगह पे डिजिटल करेंसी नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, जिसे ये डिजिटल एसेट बोल रहे हैं यही किसी और कंट्री के लिए ये डिजिटल करेंसी भी हैं। जैसे अल सल्वाडोर के लिए ये डिजिटल करेंसी है,
क्योंकि उन्होंने इसे मान्यता भी दे दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो धीरे धीरे इसको मान्यता दे रहे हैं। तो अब बात आती है, क्या भारत सरकार ने जो 30% इस पर टैक्स लगाया है, क्या ये बिटकॉइन को मान्यता दे दिए हैं? फ्रेंड्स, अगर इंडियन आरबीआई की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी करेंसी को इंडियन आरबीआई ही मुहर देती है और ऑथराइज करती है उसे मार्केट में इशू करने के लिए, तो इनका कहना है कि मैंने इसे अभी मान्यता नहीं दी है। इट मीन्स, एक शब्दों में आप कह सकते हैं कि इन्हें तो इनडायरेक्ट वे में मान्यता भी दी गई है, लेकिन डायरेक्ट वे में कहने के लिए आता है कि इसे मान्यता नहीं दी गई है। फ्रेंड्स, आरबीआई का कहना है कि 2023 तक आरबीआई अपना एक अलग डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में किसी तरह का क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, उसका आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और घंटी की बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को देख के अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इससे होने वाले किसी भी प्रॉफिट और किसी भी लॉस के लिए न तो ये हमारी टीम और ना ही इस चैनल के मेंबर जवाबदेह होंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरफ से पूरी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए, ताकि आपको आगे किसी भी तरह का लॉस न उठाना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।